गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम में बच्चों हम बात कर रहे थे त्रुटि की। किसकी बात चल रही थी? त्रुटि की बात चल रही थी। एक सेकेंड, त्रुटि की बात चल रही थी। और त्रुटि की जब बात चल रही है तो आपने बता दिया था कि त्रुटि तीन प्रकार की होती थी: क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। जिसमें से क्रमबद्ध त्रुटि को हमने देख लिया था। अब दूसरी त्रुटि कौन सी है? यादृच्छिक त्रुटि। कौन सी है? यादृच्छिक त्रुटि। दूसरे नंबर की त्रुटि है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि। और इधर देखना, यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है बच्चों? इन त्रुटियों का कारण हमें ज्ञात नहीं होता है कि यादृच्छिक त्रुटि किसी भी कारण से आ सके। कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो त्रुटि बहुत सारे कारणों से आती है। तो यादृच्छिक त्रुटि के कारणों का हमें पता नहीं होता है कि ये त्रुटि किस कारण से आ रही है। तो इसमें त्रुटि के कारणों का हमें पता नहीं होता है। त्रुटि के कारणों का हमें क्या है? पता नहीं होता है कि त्रुटि किस कारण से आ रही है। त्रुटि के कारणों का हमें पता नहीं होता है कि किस कारणों से आ रही है। इधर सुनना। अब इसको कम कैसे करेंगे? दूर नहीं कर सकते, कम कैसे करेंगे? कम करने के लिए हम एक रीडिंग ना लेकर, बच्चों ध्यान सुनना, एक रीडिंग ना लेकर हम बहुत सारी रीडिंग लेते हैं। कितनी रीडिंग लेते हैं? कम से कम 5 रीडिंग लेते हैं। क्योंकि एक रीडिंग में, रीडिंग मतलब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो रीडिंग लेंगे, तो एक रीडिंग में तो त्रुटि आ सकती है। मैंने प्रैक्टिकल किया और एक रीडिंग ली, तो एक रीडिंग में तो त्रुटि आ सकती है ना। तो हम एक रीडिंग ना लेकर क्या करते हैं, हम कम से कम 5 या 6 रीडिंग लेते हैं। तो और 5 या 6 रीडिंग लेते हैं तो जिससे क्या होता है कि उनका औसत निकाल लेते हैं। तो औसत हमेशा काम में लेते हैं। तो इसे दूर करने के लिए या इसे कम करने के लिए, इस त्रुटि को कम करने के लिए एक प्रेक्षण के स्थान पर, प्रेक्षण मतलब होता है रीडिंग, एक प्रेक्षण के स्थान पर n प्रेक्षण लेकर उनका माध्य काम में लिया जाता है। उनका माध्य काम में लिया जाता है। कहने का मतलब बात इतनी सी है कि एक प्रेक्षण काम में, एक प्रेक्षण नहीं लेंगे, n प्रेक्षण लेंगे। n का मान 5 हो सकता है, कम से कम 5 रीडिंग लेंगे। और 5 रीडिंग ली, पांचों का क्या ले लेंगे? औसत। तो उनका औसत काम में लेंगे हमेशा, क्योंकि एक रीडिंग में तो त्रुटि आ सकती है बच्चों, एक रीडिंग में त्रुटि आ सकती है। तो एक प्रेक्षण ना लेकर कितने प्रेक्षण लेंगे? n का मतलब 5 भी हो सकता है, 6 भी रीडिंग ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, कम से कम 5 लेते हैं। और उनका औसत काम में लेते हैं, उनका औसत हमेशा काम में लेते हैं। तो लिखना, देखना, यदि किसी प्रयोग के दौरान प्राप्त होने वाले प्रेक्षण मतलब होता है रीडिंग। प्रैक्टिकल किया और रीडिंग प्राप्त हुई, प्रेक्षण। पहली रीडिंग आई A1, दूसरी आई A2, तीसरी आई A3, कुछ ना कुछ आएगी। तो n प्रेक्षण करेंगे तो n तक रीडिंग आएगी। पहला रीडिंग ली तो A1 आया, दूसरी रीडिंग ली तो A2 आया हमारे पास, तीसरी रीडिंग ली तो A3 आया, और n रीडिंग ली तो n प्रेक्षण आएंगे। तो हमने उनका क्या लेना है? माध्य काम में लेना है। क्या लेना है? माध्य काम में लेना है। यदि किसी प्रयोग के दौरान प्राप्त होने वाले प्रेक्षण A1, A2, A3 डॉट 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 AN है, तब उनका माध्य
ए माध्य या फिर ए बार, वो क्या होगा a1 प्लस a2 डॉट 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 an बटे n। माध्य कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियां कितनी है, राशियों का योग कितना है, a1 a2 an का योग आ जाएगा, और बटे राशियों की संख्या कितनी है n, उनका माध्य ये प्राप्त होगा, उसे ही प्रेक्षण माना जाएगा, प्रेक्षण माना जाएगा। इसकी भी बच्चों पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, ये पूरा मैंने लिख दिया है। मैंने क्या कहा है कि इसमें त्रुटि के कारणों का हमें पता नहीं होता है कि इस त्रुटि को कम करने के लिए एक प्रेक्षण के स्थान पर एक रीडिंग नहीं लेंगे, कितनी रीडिंग लेंगे n, और n रीडिंग ली और रीडिंग लेने के बाद ये मान प्राप्त हुए, रीडिंग लेने के बाद ये मान प्राप्त हुए तो उनका औसत हमें काम में लेना है। औसत ऐसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, उसको नोट नहीं करना है कि पहला रीडिंग ली मान आए 1.23, दूसरी रीडिंग ली मान आए 1.24, तीसरी में 1.23 आ गया, 1.25 आ गया, 1.26 आ गया, 5 रीडिंग ली। एक रीडिंग में त्रुटि आ सकती है तो आपको कितनी रीडिंग लेनी है, n का मतलब कम से कम 5 लेनी है। तो 5 रीडिंग लेने पर 5 मान ये आए तो हमको उनका क्या काम में लेना है, औसत। इनका पांचों का जोड़ के पांचों का जोड़ कर देंगे, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया और ये a5 हो गया। इन पांचों को जोड़ करके 5 का भाग दे देंगे, पांचों को जोड़ के 5 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, इनका औसत आ जाएगा, और औसत ही हमारी क्या हो जाएगी, रीडिंग। इनका माध्य निकाल लेंगे, उसे ही हम क्या मान लेंगे, प्रेक्षण, उसको ही हमको रीडिंग मानना पड़ेगा, ठीक है ना। एक रीडिंग नहीं लेंगे, कितनी लेंगे, कम से कम प्रैक्टिकल करते समय 5, n का मान 5, 6, 7 कितना भी हो सकता है, तो उनका फिर औसत हम प्रैक्टिकल में काम में लेंगे। एक में त्रुटि आ सकती है, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया है। ये कौन सी त्रुटि है, यादृच्छिक त्रुटि। तीसरी त्रुटि है स्थूल त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि हो चुकी थी, यादृच्छिक हो चुकी है, अब है स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि, और इधर सुनना बच्चों, यह जो त्रुटि है वो प्रेक्षक की लापरवाही के कारण होती है। प्रेक्षक कौन, जो रीडिंग ले रहा है, मैं रीडिंग ले रहा हूं तो मैं प्रेक्षक हूं। यह त्रुटि प्रेक्षक की लापरवाही के कारण होती है, ये लिख दिया है, यह त्रुटि प्रेक्षक की लापरवाही के कारण उत्पन्न होती है। प्रेक्षक की लापरवाही के कारण उत्पन्न होती है। इसके निम्न कारण हैं, इसके निम्न कारण हैं। पहला कारण क्या है बच्चों, इधर सुनना, प्रेक्षक की लापरवाही, प्रेक्षक मतलब जो रीडिंग ले रहा है, मैं, मेरी लापरवाही के कारण त्रुटि उत्पन्न होगी, ठीक है ना। कारण क्या क्या है, पहला कारण यह है इसका कि यंत्र को बिना समंजित किए हुए रीडिंग लेने लगा, यानी कि तुमने प्रैक्टिकल को सही ढंग से जोड़ा ही नहीं है, तारों को सही ढंग से कसा ही नहीं है और रीडिंग लेना चालू कर दिया, तो त्रुटि तो आएगी। तो यानी कि यंत्रों को बिना समंजित किए हुए, यंत्रों को बिना समंजित किए हुए प्रेक्षण लेना। भाई तुमने प्रैक्टिकल को ढंग से जोड़ा ही नहीं, तारों को ढंग से जोड़ा ही नहीं और रीडिंग लेना लग गए। प्रेक्षण मतलब होता है रीडिंग, प्रेक्षण लेना, तो त्रुटि तो आएगी, क्यों नहीं आएगी, आएगी। दूसरा, त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक नोट कर लेना। भाई आ रहा है मीटर में 2.1 और तुमने पढ़ लिया 2.2, तो त्रुटि तो आई। त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक नोट कर लेना, तुम्हारी खुद की गलती है, उसमें तो दिख रहा है 2.1 और तुमने नोट कर लिया 2.2, तो गलती आ गई ना। त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक नोट करना, त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक नोट करना।
ठीक है ना। तीसरा है गणना संबंधी त्रुटि। गणना संबंधी त्रुटि, गणना गलत कर दी। गणना गलत कर दी इसका मतलब ये है कि भाई 2 गुणा 2 4 होते हैं और तुमने 2 + 2 कर दिए, तब भी तो 4 ही आएंगे वो तो। लेकिन 2 गुणा 2 है और तुमको करना था 4 और तुमने लिख दिया 3, तो गणना गलत कर दी। गणना कब गलत हो जाती है? जिसको ढंग से गुणा करना, भाग देना, कॉमन लेना, द्विघात को सोल्व करना, गुणनखंड करना नहीं आता है तो गणना गलत ही करेगा। तो ये सब प्रेक्षक की लापरवाही के कारण है कि आपने प्रैक्टिकल को सेट नहीं किया ढंग से, ठीक है ना, और रीडिंग लेने लग गए। तो यंत्रों की खराबी के कारण त्रुटि आ सकती है। यंत्रों को बिना संबंधित हुए प्रेक्षण लेना, उसके कारण त्रुटि आ गई। गलत रीडिंग नोट कर ली तुमने, तब त्रुटि आ गई। गणना संबंधी त्रुटि, गणना गलत कर दी, गणना क्या कर दी? गलत कर दी, तब भी त्रुटि आ गई है। तो ये सब त्रुटि है। तो मैंने आपको बताया था त्रुटि किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही त्रुटि कहते हैं। और त्रुटि कितने प्रकार की होती है बच्चों? त्रुटि होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि में क्या होता है? त्रुटि के कारणों का हमें पता होता है और इसे हम दूर कर सकते हैं। वो उसके क्या क्या कारण थे? यंत्रों की खराबी के कारण त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि और बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। और यादृच्छिक त्रुटि को दूर करने के कैसे काम में लेते हैं? यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए एक रीडिंग के स्थान पर हमेशा n रीडिंग काम में लेंगे और उनका औसत ही प्रैक्टिकल में हम रखेंगे। और स्थूल त्रुटि किसके कारण होती है? प्रेक्षक की लापरवाही के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों पढ़ेंगे किसके बारे में? आपेक्षिक त्रुटि, परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। इनके बारे में हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको आराम से पढ़ना है, ठीक है ना, ढंग से देखना है, मेरे साथ नोट्स बनाते रहना है, वीडियो देख के नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है ना, और लगातार मेरे साथ पढ़ते रहना है, ठीक है।